65। मेरा सब कुछ है प्रभु, आज मैं तुझे सौंपता हूँ। ले प्रभु मुझे अब तो, ग्रहण मुझे कर तू। ले प्रभु मुझे अब तो, ग्रहण मुझे कर तू। मेरे आत्मा प्राण शरीर, मेरे सोच विचार और काम, मेरे आत्मा प्राण शरीर, मेरे सोच विचार और काम, सबको आज सौंपता हूँ मैं। ले प्रभु मुझे तो, तेरे लिए प्रभु जीना चाहता हूँ, तेरी महिमा सदा हो। तेरे लिए प्रभु जीना चाहता हूँ, तेरी महिमा सदा हो। मेरा सब कुछ है प्रभु, आज मैं तुझे सौंपता हूँ। ले प्रभु मुझे अब तो, ग्रहण अब मुझे कर तू। चमका अपना प्रेम मुझ में, जीवन ज्योति अनुग्रह। चमका अपना प्रेम मुझ में, जीवन ज्योति अनुग्रह। बढ़ने पाऊँ प्रभु जी, तुझ में जीवित में रहूं। तेरी बड़ाई करना चाहता हूँ मैं, तेरी महिमा सदा हो। तेरी बड़ाई करना चाहता हूँ मैं, तेरी महिमा सदा हो। मेरा सब कुछ है प्रभु, आज मैं तुझे सौंपता हूँ। ले प्रभु मुझे अब तो, ग्रहण अब मुझे कर तू। मेरे यहाँ तेरे काम और करे तेरा सेवा। मेरे यहाँ तेरे काम और करे तेरी सेवा। तेरी सेवा में रहूं, जीव से तेरी प्रशंसा। तेरे लिए मन में प्रेम तू भर दे, तेरी महिमा सदा हो। तेरे लिए मन में प्रेम तू भर दे, तेरी महिमा सदा हो। मेरा सब कुछ है प्रभु, आज मैं तुझे सौंपता हूँ। ले प्रभु मुझे अब तो, ग्रहण अब मुझे कर तू। ले प्रभु मुझे अब तो, ग्रहण अब मुझे कर तू। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का सुबह के लिए एक और बार प्रभु ने मौका दिया हमें ऐसे सेवा में जुटने के लिए। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम अपना पाठ को आगे बढ़ाएंगे। भजन संहिता की किताब 23 अध्याय उसका वचन 5 को हम फिर पढ़ेंगे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए अपना मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है,
मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। इस बात को हम लोग ध्यान कर रहे हैं, आज भी इसी को ध्यान करेंगे। कल हमने देखा था कि परमेश्वर हमारे सताने वालों के सामने मेज को बिछाता है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्लेट में खाना लेके नहीं आया है, या परमेश्वर हमको एक प्लेट में खाना देना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमारे आपके लिए पूरी मेज को बिछाता है, जहां पर अनेकों भांति भांति का व्यंजन पकवान रखा हुआ है हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, हमारे आत्मिक ज्ञान में बढ़ने के लिए। तो अब इसको कल देखा, आज हम देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, मेरे सताने वाले सामने मेज को बिछाता है। द मेज बिछाता है, द प्रिपेयर्स टेबल। यहां पर हम टेंस को अगर देखेंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल को देखेंगे, ये कौन सा काल है? ये सीखा बेटा, मेज बिछाता है, ये कौन सा काल है? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, या फ्यूचर टेंस है? ये कोई बताएंगे जरा मेरे को? माइक खोल के, फिर माइक बंद कर दीजिए माइक खोलने के बाद में। ये कौन सा Past टेंस? tense. Past tense. प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर टेंस। ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। परमेश्वर हमारे लिए मेज को बिछाता है। अपने माइक को बंद कर दीजिए दया करके। परमेश्वर हमारे लिए मेज को बिछाता है। याद रखना, पकाया हुआ खाना और पकाने वाला खाना में फर्क है। पकाया हुआ खाना क्या है? वो बासी खाना है, वो ठंडा खाना है ना। आजकल को दिन में तो हम लोग खाना पकाते हैं और फ्रीज में रख देते हैं, 2 दिन 3 दिन भी उसको हम खाते हैं, मगर वो अच्छा नहीं खाने के लिए। लेकिन परमेश्वर हमारे उत्तम चरवाहा, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमको बासी खाना देना नहीं चाहता है, ठंडा खाना देना नहीं चाहता है। जो फ्रीज में रखा हुआ ठंडा खाना हमको खाना देना नहीं चाहता है परमेश्वर। क्योंकि अगर हम ठंडा खाना खाते हैं या बासी खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, वो तकलीफ होता है। मैं कहाँ पर गया था पता नहीं, मुझे याद नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है मेरे को, है ना। एक बहन बता रहा था कि मैं अभी बासी खाना खाता ही नहीं हूँ, मैं थोड़ा खाना खाऊंगा, आऊंगा, पकाऊंगी और खाना खाऊंगी, एकदम गरम गरम खाना। तो गरम गरम खाना खाने से क्या होता है? शरीर को ताकत मिलता है। यहाँ पर दाऊद कहता है, ये दाऊद का अनुभव है, ये दाऊद का अनुभव है। क्या अनुभव है? उत्तम चरवाहा का अनुभव है। क्या अनुभव है? दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे लिए मेज को बिछाता है। डेली का प्रोसेस। आज मेज को बिछा दिया, उसमें खाना खत्म हो गया, खाना खत्म नहीं भी हुआ, मगर अगले सुबह परमेश्वर दूसरा नया व्यंजन, ताजा खाना, गरम खाना को बिछाता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर उत्तम चरवाहा कितना उत्तम है, प्रभु को मालूम है। इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे सताने वालों के सामने मेज को बिछाता है। डेली हमारे आपके लिए परमेश्वर डेली मेज को बिछाता है। बासी खाना, ठंडा खाना देना नहीं चाहता है। आपको मालूम है, आप पढ़ेंगे उसको निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय में आइए, उसका 8 वचन में। निर्गमन 3 अध्याय उसका 8 वचन, जल्दी पढ़ेंगे, शिखा बेटा। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, यहाँ अर्थात पर करानी। बस यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि मूसा को, मैं अपनी प्रजा को मिस्र की गुलामी से, मिस्र की बंधुआई से, मिस्र की दासत्व से निकाल कर उस देश में मैं लाना चाहता हूं जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। यहाँ पर दूध और मधु क्यों लिखता है परमेश्वर का वचन में? परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर लिखता है कि मैं उस देश में ले जाने वाला हूं जिस देश में दूध और मधु की धारा बहती है। दूध और मधु, ये क्यों
यहाँ पर दूध और मधु के संबंध क्या है? यहाँ पर क्यों परमेश्वर अपने लोगों को दूध और मधु की धारा बहने वाली देश में लेकर जाना चाहता है? और दूध और मधु इसलिए लिखा गया प्रियो, दूध जो है वो हमारे तात्कालिक आवश्यकता के लिए। दूध क्या है? अगर आप आज दूध लेंगे, उसको आप लोग गर्म करेंगे 1 दिन या 2 दिन, अगर 3 दिन में वो दूध को पिएंगे, उस दूध का टेस्ट अलग हो जाएगा। आप इसको देखिए, इस्तेमाल करके देखिए। दूध को एक बार लेने के बाद में, इसको गर्म करने के बाद में आप फ्रिज में रख देंगे, उसको 1 दिन 2 दिन चलेगा, 3 दिन के बाद में वो दूध का टेस्ट बदल जाएगा। सो दूध जो है हमारे तात्कालिक जरूरतों के लिए प्रभु देना चाहता है, वो भी ताजा ताजा। और मधु क्या है? मधु शहद क्या है? हनी क्या है? वो हनी कभी खराब नहीं होता है। हनी जितना पुराना हनी है, उतना उसका जो कीमत है, उसका वैल्यू है, उसका महत्व है, बढ़ता है। और मधु का जो टेस्ट है, जितना जूना है, जितना पुराना है, जितना ओल्ड है, उतना उसका तत्व में उसका क्या होता है? बढ़ता है। और वो दवा का काम करता है। वो मधु है, कभी खराब नहीं होता है। तो हमारा परमेश्वर देखो कहता है कि मैं तुमको दूध भी दूंगा और मधु भी दूंगा। तुरंत तो तुमको जो चाहिए खाना तुम्हारे शरीर के लिए, वो भी मैं तुमको दूंगा। और मधु जो हमेशा कभी खराब नहीं होता है, उसको भी मैं तुमको दूंगा। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर उत्तम चरवाहा कितना अच्छा है। इसलिए दाऊद कहता है, द लॉर्ड इज माई शपर्ड, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। और स्वयं प्रभु कहता है कि मैं केवल चरवाहा नहीं हूं, मैं उत्तम चरवाहा हूं, मैं द गुड शपर्ड। हमारा परमेश्वर अच्छा चरवाहा है और हमारे ख्याल रखता है, हमारा सुधी लगता है, हमारे लिए वो चिंता करता है। प्रियो, क्या आपको ये मालूम है प्रियो? शायद हम उतना चिंता नहीं करते होंगे संगति में आने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारा सुधी लेता है। इसीलिए हमारे लिए परमेश्वर उत्तम चरवाहा मेज को बिछाता है। आज मेज तैयार किया, कल अगला तैयार नया मेज, परसों अगला तैयार मेज। कभी परमेश्वर हमको बासी खाना देना नहीं चाहता है। मालूम है आपको? उसको पढ़ेंगे, देखो निर्गमन की किताब 16 अध्याय में। आइए, निर्गमन की किताब 16 अध्याय में देखिए, वहां पर भी आपको मैं बताता हूं मैं किस तरह परमेश्वर अपने बच्चों को उत्तम खाना ही नहीं, लेकिन एक फ्रेश खाना, जो ताजा खाना देना चाहता है। 16 अध्याय उसका 4 वचन, द बुक ऑफ एक्सोडस 16 अध्याय उसका 4 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहता है जब वो जंगल में पहुंच गए, जहां पर कुछ नहीं मिलता है, वहां पर जब उनका यात्रा चलते चलते जंगल की ओर पहुंचने के बाद में कहता है, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन को बरसाऊंगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए आकाश में से भोजन को बरसाऊंगा और वे लोग प्रतिदिन, ध्यान रखना ऊपर, उसको ध्यान दीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए बाइबल में, लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। देखिए स्पष्ट कहता है यहाँ पर परमेश्वर अपने बच्चों को मूसा के द्वारा, उनको बोलो जब मैं आकाश से भोजन बरसाऊंगा तब उनको बोलो कि प्रत्येक जन प्रतिदिन, डेली, ये नहीं कि तो मैं आज बरसाऊंगा उनको तुम खाते रहो, ना, ऐसा नहीं बोल रहे परमेश्वर। बोल रहा है प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। बासी खाना नहीं खाना। बासी खाना खाओगे बीमार पड़ जाओगे, बासी खाना खाओगे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और कहता है कि जब मैं आकाश से मैं मन्ना बरसाऊंगा, भोजन बरसाऊंगा, सबको बाहर भेजो
और प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करना, न ज्यादा न कम। न कल के लिए भी नहीं, परसों के लिए भी नहीं, केवल आज के लिए, प्रतिदिन के लिए। इसलिए क्या ना, हम पढ़ते हैं ना प्रार्थना में, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में, दिन भर का रोटी मुझे दिया कर, प्रतिदिन का भोजन दिया कर, ऐसा कहता है। देखिए, है ना, वो वचन 5 में, वचन 5 उसी का, बेटा अभिगल। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन न्याय अन्याय दिनों से दूर ना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। पर देखिए अभी यहाँ पर प्रभु क्या बोलते हैं, देखिए मूसा के द्वारा, और ऐसा होगा 6वें दिन, क्योंकि 7वें दिन को उनको आराम करना है ना, 7वें दिन उनको आराम करना है। उस आराम के दिन आकाश से मन्ना नहीं बरसेगा। हाँ, इसलिए क्या बोला प्रभु ने, 6वें दिन में तुम क्या करना, दुगुना लेना। हमारा प्रभु कितना ज्ञानी प्रभु है। आपने कभी सोचा है कि हमारा प्रभु कितना ज्ञानी है? वो कहता है 6वें दिन को तुम 2 गुना भोजन लेना, क्योंकि कल क्या है, सबत का दिन है, कल शनिवार है, कल सबत का दिन है, कल मैं आकाश से मन्ना नहीं बरसाऊंगा। और तुम कल के 6वें दिन में आइए, 6वें दिन में जब अगले दिन सबत का दिन है, सैटरडे है, तभी तुम अपने लिए 2 गुना खाना को उठाना है। हमारा प्रभु कितना परमेश्वर। देखिए जब उन्होंने ऐसा किया, अब यह हम आ जाएंगे वचन 13 पद में आएंगे बेटा, पर बेटा 13 पद उसी का। हुआ कि साँझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गए और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। ये मालूम है ये बटेरे क्या है? ये बटेरे पक्षी है। ये आपको मालूम है? मैंने सुना है, मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर सबसे महंगा ये जो मांस है, ये बटेर पक्षी का मांस है। आप कहीं बाहर जाएंगे, होटल में जाएंगे, अगर ये बटेर पक्षी का मांस अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये बहुत ही महंगा आता है। ये बहुत ही महंगा, इसमें बहुत ही विटामिन मिनरल, बहुत ही इसमें स्वादिष्ट होता है ये पक्षी है। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने क्या किया? ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर छावनी पर बैठ गया और उसको अभी उनको क्या करना, मार के उनको खाना है। हमारा परमेश्वर उत्तम से उत्तम वस्तुओं, उत्तम से उत्तम भोजन, उत्तम से उत्तम चीजें परमेश्वर हमको आपको देता है। विश्वास कीजिए प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर उत्तम सर्वहा है। अब जब यहाँ पर जब सारी के छावनी में बैठ गया तो क्या हो गया? आगे बढ़ बेटा। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिपली चिलके पाले के किनको के समान पड़े हैं। और दूसरी बात, उसमें से मन्ना बरसाया मन्ना, बटर के साथ में मन्ना को बरसाया परमेश्वर ने। और वो मन्ना जब वो लोग इकट्ठा करने लगे तो क्या हो गया? देखो वचन 16 पद में, जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। प्रभु ने परमेश्वर ने साफ उनको चिताया है, जितना घर में तुम्हारा प्राणी है, अगर तुम्हारे घर में 5 परिवार है, 5 जन है, उतना ही उठाना। तुम्हारे घर में 10 है, उतना ही उठाना, उससे ज्यादा नहीं उठाना। ये प्रभु ने साफ कह दिया, क्योंकि परमेश्वर का हमारा इच्छा है कि उनको बासी खाना उनको देना नहीं चाहता है। मगर क्या होगा? देखिए आगे बढ़ेंगे बेटा। हाँ, और इजरायलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। हमारा स्वभाव है ये। परमेश्वर का दास ने चेतावनी देने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि तुम अपने व्यक्ति के अनुसार, परिवार के व्यक्ति के अनुसार उनको उठाना है। और क्या किया उन्होंने? किसी ने ज्यादा उठाया, किसी ने कम उठाया। ये हमारा नेचर है, ये हमारा आपका नेचर है, क्योंकि हम लालची हैं, है ना। हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, है ना। जब सामने भोजन है तो उठा लो भाई, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा स्वभाव को दिखाता है,
हमारा नेचर दिखाता है। कैसा हमारा नेचर है? हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, है ना, प्रभु की वचन को हम अहमियत नहीं देते हैं। प्रभु ने कहा है, मगर उन्होंने क्या किया? किसी ने ज्यादा उठाया, किसी ने कम उठाया। मगर क्या हो गया? आगे बढ़ बेटा। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि हमारा एक मनुष्य बहुत बड़ा ये है हमारा उत्तम चरवा। जिन्होंने ज्यादा उठाया उसको उतना ही रहा, इसने कम उठाया उसको उतना। एक ही माप में, अगर मैंने मान लीजिए मैंने 2 किलो, प्रभु का आज्ञा था हर एक व्यक्ति केवल 1 पाव उठाना, पाव किलो उठाना, पाव, है ना। तो किसी ने क्या किया? 1 किलो उठाया, किसी ने आधा किलो उठाया, किसी ने कम उठाया, किसी ने मान लीजिए 200 ग्राम उठाया होगा, क्योंकि उनको नहीं मिला, बराबर मौका नहीं मिला। मगर जब तौला गया वहां पर क्या निकला? एक ही माप का। जिसने 2 किलो उठाया उसका भी पाव किलो था, जितने 200 ग्राम उठाया उसके पाव किलो था। ये हमारा प्रभु का, हमारा प्रेम है, उत्तम चरवाहा का प्रेम है, बराबर था। मगर वहां पर प्रभु ने एक और आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? आज्ञा पर बेटा। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक न रख छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं। नेट गई क्या? इसका डिस्कनेक्ट हो गया। ऑनलाइन में प्रॉब्लम हुआ है शायद। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, वापस नेट पर जा रहा है बार बार। वचन 20 पद पर बेटा, 20 पद। तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा, तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उस पर क्रोधित हुआ। इतने लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को टालते हुए उन्होंने क्या किया? उन्हें सुबह तक रख छोड़ा कल खाने के लिए, मगर वो खाना क्या हो गया? कीड़े पड़ गए और बांस मारने लगे। प्रियो, हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है ये। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। हमारा परमेश्वर हमको फ्रेश खाना देना चाहता है, उत्तम खाना, ताजा खाना देना चाहता है। इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे लिए मेज को भी चाहता है। वो प्यारा प्रभु को जनो, हमारा प्रभु उत्तम सर्वा कितना उत्तम है ना।
ये जो वचन है प्रिय भाई बहनों, ये वचन है ना, ये हमारे लिए भोजन है। ये इसको अब जितना पढ़ोगे उतना नया नया प्रकाश आपको मिलेगा। ये वचन को पढ़ने से आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि कल का वचन है कि जितना उसको पढ़ोगे, जितना उसको सुनोगे, उसको नए नए प्रकाश में, नया नया प्रकाशन में हमको आपसे प्रभु बातें करता है। इसलिए प्रियो, ये वचन है हमारे लिए खाना है। ये वचन कभी पुराना नहीं होता है, ये वचन कभी जूना नहीं होता है, ये वचन कभी भी बासी नहीं होता है, ये वचन कभी भी ठंडा नहीं होता है। ये वचन क्या है? हमेशा ताजा बोलता है। और जितना पढ़ोगे आप एक वचन को, एक अध्याय को, अगर आप 10 बार पढ़ोगे आप, उसमें 10 बार आपको नया नया बातें आपको मिलता है प्रेम भाई। ये उत्तम खाना है हमारे आपके लिए। प्रभु सहायता करें हमारे जीवन में, हमारे लिए प्रभु मेज को बिछाता है। ये दूसरा भाग को हमने खत्म किया। इसको पहले इसी को हम लोग कम से कम 5 और 3-4 और इसको हम देखेंगे, कल परसों और देखेंगे उसको हम, है ना। प्रभु सहायता करें। हमारा प्रभु उत्तम चरवाहा है, हमारे लिए मेज बिछाता है। और प्रभु हमको सहायता करे ऐसे उत्तम चरवाहों के पीछे भेड़ों के समान अपने आप को सौंपते हुए उनके पीछे चलने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई कैलाश प्रार्थना कीजिए।